रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ रहमतों और बरकतों की बारिश हो रही थी। ये कहानी अहमद की है, एक ऐसे गरीब मजदूर की जिसका यकीन तब भी नहीं डगमगाया जब जाहिरी तौर पर हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब बंदा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। या रब्बुल आलमीन, मुझे सब्र अता फरमा, मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरा हुक्म पूरा कर सकूं और मेरे बच्चों को भूख से महफूज रखना या अल्लाह। सुनिए, जब बच्चे उठेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी? इफ्तार में क्या होगा, ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। फातिमा, घबराओ मत। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। जिसने रोजा फर्ज किया है वही इफ्तार का इंतजाम भी करेगा। लेकिन अहमद, इंतजार मुश्किल होता जा रहा है। हमारा काम सिर्फ सब्र करना है। आज का दिन हमारे लिए कोई अच्छी खबर जरूर लाएगा। जिसने रोजा फर्ज किया है वही इफ्तार का इंतजाम भी करेगा। हमारा काम सिर्फ सब्र करना है। हाँ फातिमा, सब ठीक होगा। आप ठीक कहते हैं। हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ही हमारा मददगार है। या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ हलाल कमाई ही लाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े। पेट खाली है मगर दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना। देखो इस बेचारे को, घर में खाने को कुछ नहीं फिर भी रोजा रखा है। ऐसी इबादत का क्या फायदा जो इंसान को इतनी तकलीफ दे। हाँ भाई, पर ये तकलीफ ही तो हमें मजबूत बनाती है शायद, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी सिर्फ मेहनत ही है। चलिए फिलॉसफी बाद में, अभी काम खत्म करते हैं। या अल्लाह, तू मेरी हालात देख रहा है जिसमें ताकत नहीं बची, मगर मेरा दिल तेरे जिक्र से चल रहा है। मौला मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू ही मेरी ताकत है। मैं दोबारा अपना काम शुरू करता हूं। फैक्ट्री का मालिक करीम साहब एक सख्त मिजाज आदमी था। पिछले कुछ हफ्तों से फैक्ट्री में छोटी छोटी चोरियां हो रही थी। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। सब लोग सुनो, मशीन का जरूरी पुर्जा गायब हो गया है। इसके बिना मशीन चल ही नहीं सकती। या अल्लाह, अब काम कैसे होगा? सब मशीन बंद हो गई, अब क्या करें? पता नहीं, लेकिन जल्दी सोचो। मैनुअल चेक करना पड़ेगा। हाँ, देखते हैं। हाँ साहब, मुझे तो इसी पर शक है। किस पर? अहमद पर? हाँ, ये अहमद, ये सबसे ज्यादा गरीब है। सुना है उसके घर में फाके चल रहे हैं। जरूर इसी ने पुर्जा चुरा कर बेचने का सोचा होगा। अहमद, सच सच बता, पुर्जा कहां है? अगर झूठ बोला तो पुलिस को बुला। मालिक, खुदा का खौफ करें। मुझ पर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं रोजेदार आदमी हूं, मैं चोरी का सोच भी नहीं सकता। मेरी गरीबी मेरा इम्तिहान है, लेकिन मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं। बस करो, ये मजाबी बातें मुझे मत सुनाओ। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। या तो पुर्जा वापस करो या फिर आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। और जब तक पुर्जा नहीं मिलता फैक्ट्री के पास भी मत दिखना। यह सुनकर अहमद की दुनिया ही उजड़ गई। उसकी नौकरी चली गई, उसकी इज्जत पर भी इल्जाम लग गया, और सबसे बड़ी बात, आज की दिहाड़ी भी नहीं मिली। या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है? मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं मेहनत भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन यह जिल्लत और तोहिमत नहीं। तू सब जानता है मेरे मौला, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। अगर ये तेरी तरफ से आजमाइश है तो मुझे इसमें कामयाब कर रहे। अहमद ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने अपना स्वाभिमान संभला और खामोशी से फैक्ट्री से बाहर निकल गया। मैं फातिमा का सामना कैसे करूंगा? मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा? क्या कहूंगा उनसे कि उनका बाप चोरी के इल्जाम के साथ घर लौट रहा है?
अहमद का घर फैक्ट्री से सिर्फ 2 मील दूर था, लेकिन आज ये फसला उससे 200 मील जैसा लग रहा था। या अल्लाह, मैं घर वालों का सामना कैसे करूंगा? सड़क पर लोग इफ्तार का सामान खरीद रहे थे। खुशबुएं हवा में फैल रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। जब अहमद अपनी गली में दाखिल हुआ तो उसके कदम और भी भारी हो गए। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना। दरवाजे पर पहुंचकर अहमद की हिम्मत जवाब दे गई। मैं फातिमा को क्या बताऊंगा? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। क्या हुआ? कुछ नहीं फातिमा। आप खैरियत से तो हैं? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूं। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फातिमा, आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। मालिक ने मेरी बात भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे बेगुनाह होते हुए भी जिल्लत मिली। या अल्लाह, अब क्या होगा? बच्चे भूखे, इफ्तार का वक्त हो गया है और घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अबू, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये मंजर दिल को हिला देने वाला था। एक तरफ बीवी की बेबसी, दूसरी तरफ बच्चों का खौफ और बीच में अहमद जो अंदर से टूट चुका था। फातिमा, रो मत। ये वक्त रोने का नहीं। ये वक्त दुआ का है। अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमारे सब्र को आजमा रहा है। क्या हम उसके इम्तिहान में फेल हो जाएंगे? नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्लाह तो है, और जिसे अल्लाह मिल जाए उसे और क्या चाहिए। चलो बच्चों, वुजू करते हैं। आज हम अपना रोजा अल्लाह के सामने दुआ के दस्तरखान पर खोलेंगे। सूरज डूब रहा था, मगरिब की अजान गूंज रही थी और अहमद अपने परिवार के साथ किबला की तरफ बैठा था। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, मगर हमने दिल की पिया कलाए हैं। मगर जो तहमत हम पर लगी है तो उसकी हकीकत तो जानता है। हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं इसे देख रहे हैं। हम तुझसे शिकवा नहीं करते, हम सिर्फ तेरी रहमत मांगते। तो रज़्ज़ाक है ऐ मौला, हम तो बंद दरवाजे खोलने वाला है। हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हमारी दुआएं कबूल फरमाए रहमान। हमारी दुआ। अल्लाह। इस छोटे से घर में उस वक्त यकीन का नूर बरस रहा था। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अबू, अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा ना? हाँ बेटा, अल्लाह अपने बंदे की दुआ जरूर सुनता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये सब कुछ है। ये सादगी और ईमान की जिंदगी है। हाँ अब्बा, हम समझ गए। समझ गए। हाँ, और इसका सबक है कि सादगी में अजमत है। उधर फैक्ट्री में करीम साहब अपने ऑफिस में बेचैन बैठे थे। कहीं मैंने एक बेगुनाह को सजा तो नहीं दे दी? अहमद का चेहरा क्यों बार बार याद आ रहा है? कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आ गया। कि आप चाहेंगे कि मैं अगला मंजर लिखूं जहां करीम साहब को सच्चाई का पता चलता है या वो अहमद के घर पहुंचते हैं? सुनो, जाओ और सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग लेकर आओ। मैंने कल ही वहां कैमरा लगवाया था। रिकॉर्डिंग देखकर करीम साहब हैरान रह गए। एक मजदूर ने लापरवाही से पुर्जा एक तरफ रख दिया। वो लुढ़क कर कबाद के डब्बे में गिर गया। करीम साहब की नजर अहमद पर पड़ी। वो लगन से अपना काम कर रहा था और दोपहर में एक कोने में नमाज पढ़ रहा था। या अल्लाह, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने एक रोजेदार पर झूठा इल्जाम लगा दिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। शर्म और पछतावा उसके दिल में भर गया। मैनेजर, अभी के अभी बाजार जाओ। जी साहब। सबसे बेहतरीन खाना, फल, खजूर और मिठाइयां लाओ, और 1 महीने का राशन भी। जल्दी करो। जी साहब। जब सारा सामान आ गया, करीम साहब ने सब गाड़ी में रखाया।
चलो अहमद के घर चलते हैं। अम्मी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अहमद, देखिए कौन है। करीम साहब, आप यहां? अहमद ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अहमद, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कैमरा में सब देख लिया है। तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। करीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक रोजेदार के साथ ऐसा सुलूक करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। माफी मांग लो। ये सामान तुम्हारे परिवार के लिए एक छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर लो। शुक्रिया करीम साहब, ये बहुत मेहरबानी है। कोई बात नहीं, खुश रहो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तू वकाई सब देखने वाला है। अब्बू, इतना सारा खाना। अम्मी, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अहमद जी, करीम साहब, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीन से ज्यादा ईमानदार लोग चाहिए। कल से तुम फैक्ट्री के नए सुपरवाइजर्स हो। ये तुम्हारी एडवांस तनख्वाह है। तुम जैसे नेक इंसान का साथ मुझे अल्लाह के करीब करेगा। ये अल्लाह का करिश्मा था। जिस जुबान ने अहमद को चोर कहा था, आज वही जुबान उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रही है। जिस हाथ ने उसे धक्का देकर निकाला था, आज वही हाथ उसे इज्जत दे रहा था। उस रात अहमद के घर अल्लाह की रहमत का दस्तरखान बिछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अहमद, आप सच कहते थे। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। सब अल्लाह का करम है, उसने ही हमारी दुआ कबूल की। ये थी अहमद की कहानी। एक ऐसे बंदे की कहानी जिसका यकीन पहद जैसा मजबूत था। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, और जो उस इम्तिहान में कामयाब हो जाए, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और हमें अल्लाह के और करीब ले जाती हैं। अगर आप भी कभी जिंदगी में तंगी, बीमारी या किसी आजमाइश में गिरे हों, तो अहमद की इस कहानी को याद रखना। शायद आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ही नगा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। बस सब्र का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह हम सबको हर हाल में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।